स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 12.3 कराने वाले हैं। और 12.3 में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 12.3 में जितने भी सम्स हैं सारे सम्स आपके फिगर बेस्ड हैं, यानी कम्प्लीटली फिगर गिवन है। उसमें आपको कहीं लिखा नहीं होगा कि ये सेक्टर है या सेगमेंट है, या आपको खुद पहचानना है। ठीक है, फिगर को देख के आपको पहचानना है और फिर कैसे फाइंड करेंगे ये आपको पता करना है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सम्स हैं, तो आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक फिगर बना हुआ है। पहले फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल है और इसके अंदर एक ट्रायंगल है, और ये जो लाइन है ये डायमीटर है, सेंटर ओ है ये, और ये पॉइंट है पी क्यू आर। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू 24 cm। ये जो पी क्यू लाइन है ये 24 cm गिवन है। पी आर लाइन 7 cm गिवन है। ये पी आर लाइन 7 cm गिवन है। और आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड पोर्शन है ये, इसकी एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देखने से पता चल जाएगा आपको कि ये जो फिगर है, ये जो ट्रायंगल है आपका, या तो अगर हम पूरे फिगर की बात करें तो ये सेमी सर्कल है। और अगर सेमी सर्कल में हम इस ट्रायंगल को माइनस कर दें तो ये दोनों शेडेड पोर्शन की एरिया डायरेक्ट आ जाएगी। तो यही करना है हमें कि सेमी सर्कल के एरिया में ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना है। अब सेमी सर्कल के एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए। यहाँ पे रेडियस हमारे पास नहीं है क्योंकि आर क्यू जो है वो डायमीटर है और वो गिवन नहीं है। तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि आर क्यू कैसे आए। ठीक है, तो आर क्यू लाने के लिए अब देखिए जो क्यू आर लाइन है वो डायमीटर है। तो डायमीटर पे अगर कोई एंगल बनता है तो वो एंगल 90 का होता है, जैसे आपने थ्योरम में किया है 9th क्लास में। तो ये जो एंगल होगा 90 का होगा। पहले यहाँ लिखिए अब पी आर इक्वल टू 7 cm एंड पी क्यू इक्वल टू 24 cm गिवन है। अब लिखिए यहाँ पे वी नो दैट एंगल फॉर्म्ड ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनता है तो वो 90 का बनता है। तो यहाँ पे सेमी सर्कल का एंगल 90 हो जाएगा, यानी एंगल P हो जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल P अगर 90 डिग्री हो गया है, यानी राइट ट्रायंगल बन गया ये। तो राइट ट्रायंगल बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेकर के हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। जो हाइपोटेनस होगा वही हमारा डायमीटर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। रीज़न डाल दीजिए यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 625 आ गया। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी √625 25 cm। तो ये क्यू आर 25 cm आ गया, जो कि आपका डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी 25/2 cm। ये पूरा आपका डायमीटर से हमने रेडियस फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब लिखिए आप यहाँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगी हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। आर हो गया आपका 25। चलिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसको सॉल्व करेंगे। हाफ इक्वल इंटू पाई की वैल्यू 22/7
आर स्क्वायर है तो आर हो गया 25/2 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है आपका 7, हाइट है आपका 24, कैंसिल करिए 2 से इसको 12 बार में, और 2 से हो जाएगा ये 11 बार में। अब क्या हो जाएगा ये 11 इंटू 625/4 7 ज़ा 28 माइनस 12 7 ज़ा 84। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके 28 से डिवाइड करके यहाँ पे डेसिमल में ले आना, उसमें से 84 को माइनस कर देना, जो भी आएगा उतना cm² आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको पहले 11 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 28 से डेसिमल वाला डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो आएगा डेसिमल में यहाँ पुट करना है, फिर माइनस करके जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट में ये, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर में आपको मैं करा रहा हूँ अब, ये क्वेश्चन नंबर है 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपका फिगर ऑलरेडी गिवन है 12.22 फिगर। मैं फिगर भी आपको ड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, एक सर्कल है और उसी के मिडल से आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब ये सारा पोर्शन जो है जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा आपका शेडेड है। ठीक है, अब हमें इसकी एरिया निकालना है और सेंटर से इसकी डिस्टेंस 6 cm दे रखी है। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये सेंटर O है और ये 6 cm आपका गिवन है यहाँ तक, और नेम है इसका ट्रायंगल का OAB। ठीक है, अब इसमें भी पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 cm हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 cm एट सेंटर। ये जो OAB है उसकी साइड है 12 cm, यानी ये भी 12 cm है और ये भी 12 cm हो जाएगा और ये भी 12 cm हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब जब इस फिगर को आप देखोगे तो क्या आपको मिल रहा है इसमें कि ये जो है, एक तो पहले कंप्लीट सर्कल हम देख लेते हैं। इसमें कंप्लीट सर्कल है, फिर एक यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। तो कंप्लीट सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये पार्ट है आप जो देख रहे हो यहाँ पे, दोनों में कॉमन पार्ट आ जाता है, तो इसको हम एक बार माइनस कर देंगे। यानी सॉल्व करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये जो पार्ट है कॉमन पार्ट जो दोनों में आ गया, ये पार्ट जिसको मैं ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, ये पार्ट दोनों ही फिगर में आया हुआ है, सर्कल में भी और ट्रायंगल में भी, तो किसी एक में हमें रखना है, तो एक को हमें माइनस करना पड़ेगा। चलिए, तो अब यह हो गया एरिया ऑफ सर्कल पाई r², r6 गिवन है, तो 22/7 इंटू 6 ये हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है भी, यहीं पे छोड़ देना है। फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हो जाएगी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 साइड हो गया आपका 12 इंटू 12, 4 3 ज़ा 12 यानी 36 √3 cm²। इसकी एरिया भी आ गई। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लें, तो पाई r² θ/360 डिग्री, पाई 22/7 r² हो गया 6 इंटू 6, थीटा हो गया 60 डिग्री अपॉन 360। ये कैंसिल हो गया 6 बार में, 6 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 22 इंटू 6
2/7 cm²। इस सब की हमने अलग अलग एरिया निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगी एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड किया है 22/7 × 6 × 6 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है 36√3 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर है 22/7 × 6। अब इनमें से जो कुछ भी आप कॉमन करना चाहें कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अब देखिए पहले हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं इसको, इस दोनों को एक साथ ले आए तो 22/7 × 6 कॉमन हो जाएगा इस दोनों में से, तो यहाँ पे एक 6 बच गया और इधर कुछ नहीं बचा है तो 1 बच गया, 6 - 1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा फिर 36√3। अब हो जाएगा 22/7 × 6 × 5 प्लस 36√3। अब इसे सॉल्व करिए, 6 × 5 = 30, 30 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 660/7 प्लस 36√3। अब इसको अगर डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी डेसिमल में चेंज करके यहाँ लिख लो, इसे भी डेसिमल में चेंज कर लो, √3 की वैल्यू 1.732 लगा करके 36 से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों डेसिमल में आके प्लस कर सकते हैं, या तो फिर आप इसी को यहाँ पे cm² आंसर छोड़ सकते हो, या डेसिमल में करना है तो डेसिमल में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सवाल को सॉल्व करना है। अगर डेसिमल में इसका आंसर है तो डेसिमल में आप चेंज कर लेना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 इजी है, 6 भी इजी है। 6 आपने पिछले क्लास के अकॉर्डिंग, पिछले चैप्टर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन 8 करा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर आप लोग देख रहे होंगे, 12.26 है फिगर इसका। और पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ करके फिर आपको समझाता हूँ इसमें करना क्या है हमें। एक इस तरह से ट्रैक है, ठीक है। अब इस ट्रैक की जो लेंथ है वो गिवन है 106 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 106 मीटर है, ऊपर भी और नीचे भी। इसकी जो विड्थ है ट्रैक के बीच का, यानी ये जो विड्थ है बीच का ये है 10 मीटर का, और जो इनर डायमीटर है पैरेलल लाइंस के बीच का वो 60 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक गिवन है 60 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट में फाइंड करना है हमें द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। जो अंदर वाली लाइन है पूरी, इस अंदर वाली पूरे लाइन की हमें निकालना है पहले लेंथ, फर्स्ट सवाल में। सेकेंड फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में जो ट्रैक आप देख रहे हो, जो शेडेड पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये शेडेड पोर्शन, सेकेंड पार्ट में हमें इस शेडेड पोर्शन की आंसर निकालनी है, वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए पहले। फर्स्ट पार्ट में पहले हमें इनर एज की लेंथ निकालनी है, तो ये 106 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 106 मीटर हो जाएगा। ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगा। अब हमें निकालना है ये सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। देखिए एक सरकमफ्रेंस यहाँ पे आ जाएगा सेमी सर्कल का, एक सेमी सर्कल यहाँ पे है और एक सेमी सर्कल यहाँ पे है, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल, यानी एक का निकाल करके 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पहले फर्स्ट पार्ट,
लेंथ ऑफ इनर एज, इनर एज की लेंथ क्या हो जाएगी 106 प्लस 106 प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, ये 212 आ गया प्लस, अब जो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है वो होती है पाई आर। ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 कर देंगे यहाँ पे। अब रेडियस क्या होगी देखिए, इसी पूरी जो 60 है वो डायमीटर है, 60 अगर डायमीटर है तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा उसका हाफ 30, तो 212 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 30 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, तो 212 प्लस इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से हो जाएगा 132/7। अब 212 प्लस इसको डेसिमल में कर लेना, जो भी आएगा उतना मीटर आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें कहीं भी पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 का ही यूज़ करना है यहाँ पे। एक तो पार्ट आपका ये फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब इसका एरिया फाइंड करने के थोड़ा सा देखो, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये जो अब जब इसको हम क्लोज़ कर देंगे और यहाँ भी क्लोज़ कर देंगे तो ये लेंथ हो गया 106, ब्रेड्थ हो गया 10, तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, ये वाला पार्ट रेक्टेंगल बन जाएगा। तो सेम यही ये पार्ट भी नीचे वाला आपका रेक्टेंगल बनेगा, नीचे वाला भी, तो 2 रेक्टेंगल हो गया। और इधर आप देखो तो ये आपका आ रहा है सेमी सर्कल, इधर से भी रिंग और इधर से भी सेमी सर्कुलर रिंग आ रहा है इस साइड से, तो दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा सर्कुलर रिंग हो जाएगी। तो सर्कुलर रिंग की एरिया यहाँ पे निकल जाएगा फिर। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके आपको निकालना है सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू हो जाएगी एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, L हो गया आपका 106 मल्टीप्लाई 10 प्लस अब 2 रिंग्स का, तो 2 हो जाएगा और रिंग का फॉर्मूला होता है 2 सेमी सर्कल रिंग। जब 2 सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा 1 सर्कुलर रिंग। ठीक है ना, 2 सेमी सर्कल को जब हमने ज्वाइन कर दिया एक सर्कुलर रिंग बन गया, तो सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। अब इसका हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप 1060 को, प्लस सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, तो ये हो गया 212 प्लस पाई 22/7 और यहाँ पे बड़ी आर प्लस छोटी आर मल्टीप्लाई बड़ी आर माइनस छोटी आर, हम फॉर्मूले पे ले आए इसको। अब इसके बाद देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2120 प्लस 22/7 इंटू, अब जो बड़ी आर है वो क्या होगी, देखिए ये पूरी जो रेडियस है, पूरी जो डायमीटर आप देख रहे हो 60 ये है, 10 ये है और 10 ये है, यानी अगर पूरा डायमीटर देखें जो बाहर का डायमीटर है तो हो जाएगा 80। तो बाहर की डायमीटर अगर 80 है तो रेडियस क्या हो जाएगी उसका हाफ 40, और अंदर की जो रेडियस है वो 30 है, तो 40 प्लस 30 और यहाँ 40 माइनस 30। अब इसको सॉल्व करिए, 2120 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 10, ये कैंसिल हो जाएगा 10 से, तो अब आ गया 2120 प्लस 2200, अब इसको प्लस कर दीजिए 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी एरिया आ जाएगी। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, और इनमें से थोड़ा सा आपको काम अभी और भी करना है कि मैंने जो मेन पार्ट्स थे वो बताए हैं। अब इसकी जो जैसे हम लिखते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लिखते हैं कि रेडियस ये है,
डायमीटर ये है, लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है। तो ये थोड़ा सा आपको ऊपर में यहाँ पे ऐड कर लेना है। सब सवाल में, जो भी सवाल आप करते हो उनमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो चीज़ें वहाँ पे ऐड कर लेना है आपको। बाकी जो मेन पार्ट था क्वेश्चन का वो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो आगे की जो इंपॉर्टेंट सम्स हैं वो फिर नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स की पूरी सिलेबस कराई जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करना है। और कहीं कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।